प्रिय देवी एवं सज्जनों, संत समाज, आप सभी सुन रहे हैं सदगुरु कबीर साहब के अमृतवाणी। 24वां प्रकरण, चाणक्य को अंक। इस प्रसंग में सदगुरु कबीर साहब परमार्थ में घुसे हुए उन नकली लोगों की कसौटी की गई है। यहाँ चाणक्य का अर्थ है चंट, चालाक, धूर्त। इसके संबंध में सदगुरु कबीर साहब जो है कहते हैं, कबीर कलयुग कठिन है, साधु न माने कोई, कामी क्रोधी मस्खरा तिनका आदर होय। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि यह भौतिक युग बड़ा भयंकर है। कोई सच्चे संत को नहीं मानता है, कम लोग मानते हैं। जो परख करना जानते हैं संतों की, जैसे कोई हीरे की परख करना जानते हैं, सोने की परख करना जानते हैं, वो कभी सोने और हीरे को देखकर जो है धोखा नहीं खाते, वो सहज रूप में पहचान जाते। उसी प्रकार जो विवेकी हैं वह सच्चे संतों को देखकर को पहचान जाते हैं कि यह संत असली है कि नकली है। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, जो कामी, क्रोधी और हंसी मजाक करने में चंट हैं, उन्हीं का सत्कार होता है। सज्जनों, आज के युग में वास्तविक जिसको बोलना आ गया, चाहे वो चरित्र में कुछ भी रहे, चोर रहे, लंपट रहे, व्यभिचारी रहे, यहाँ तक कि जेल क्यों ना गया हो, उसको अच्छा भजन करना आ जाता है, अच्छा बोलना आ जाता है। साहब कहते हैं ऐसे लोगों की पूजा होती है। और जो सच्चे वैराग्यवान संत हैं, जो साधना के पथ में निरंतर दृढ़ हैं और सच्चा ज्ञान देते हैं, उसको लोग बहुत कम मानते हैं। नाचे गावे पद कहे, नाही गुरु सोहेत, कहे कबीर क्यों नीप जय, बीज बिहू ना खेत। ऐसे कितने लोग हैं जो कथा कीर्तन में नाचते गाते हैं और पद दोहे कहते हैं, परंतु यथार्थ सद्गुरु से उनका प्रेम नहीं रहता। खेत में बीज डाले बिना उसमें क्या फसल उत्पन्न होगा। साहब कहते हैं कि ऐसे कितने लोग हैं जो नाना प्रकार के भेष बना करके कथा कीर्तन में नाचते हैं, खूब झूम झूम कर नाचते हैं, गाते हैं और चिल्ला चिल्ला कर पद दोहे कहते हैं। साहब कहते हैं, एक तो वह सच्चे सद्गुरु से प्रेम नहीं करते, उनका सच्चे सद्गुरु संतों से कोई प्रेम नहीं। तो साहब कहते हैं, जिस प्रकार से खेत में बीज डाले बिना उसमें फसल उत्पन्न नहीं हो सकता, उसी प्रकार से संत गुरुजनों के प्रति प्रेम किए बिना उसका जीवन का कल्याण नहीं हो सकता। भले ही वह पद कह रहा है, दोहे कह रहे हैं, कथा कह रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, लेकिन वो सच्चे संत गुरुजनों से प्रीति नहीं है, तो उसका भी जीवन का कल्याण होने वाला नहीं है। इसी उदर के कारणे जग जान्यो निशिजामु, स्वामी पनु सिर पर चढ़ो, शरीर न एको काम। कितने लोग तो इस पेट के लिए संसार के आगे रात दिन हाथ फैलाए रहते हैं, तृष्णा में बहते हैं, थोड़े में तृप्त नहीं होते। साहब कहते हैं कि कितने ऐसे लोग हैं केवल मात्र पेट चलाने के लिए कथा करते हैं, कीर्तन करते हैं, प्रवचन करते हैं और अपना खुद उस माया जाल में फंसे हुए हैं। पुत्र पुत्री, नाती पोते, इसके राग में डूबे हुए हैं और तृष्णा में इस प्रकार से डूबे हुए हैं और तृष्णा के कारण वह तृप्त नहीं होते। साहब कहते हैं, कितने लोगों के तो धन, मठ, समाज, पूजापा एवं शिष्य शाखा का स्वामीपन सिर पर सवार रहता है। ऐसे लोग कुछ भी अपना कल्याण नहीं कर पाते। सद्गुरु कहते हैं कि कितने ऐसे लोग हैं कि अपने को ही स्वामीपन, अपने को श्रेष्ठ मानकर जो है अभिमान में डूबे रहते हैं। ऐसे लोग क्या खाक कल्याण करेंगे? अब ऐसे लोगों का ज्ञान भी किसी को लगने वाला नहीं। आज संसार में कथा कीर्तन करने वाले कितने लोग हैं,
इतने ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन उनके आचरण में चलने वाले, उन रास्ते में चलने वाले, साधना करने वाले बहुत कम पाओगे। कलिका स्वामी लोभिया पीतल धरे खटाई, राज दुआरे यूं फिरे ज्यों हरियाई गाय। पाप वासना से घिरे स्वामी लोग लोभी हैं। वे पीतल की मूर्ति गढ़ाकर धन रखते हैं, अथवा जैसे खटाई में रखा पीतल थोड़े समय के लिए चमकता है, फिर पुनः मैला हो जाता है, वैसे इनका क्षणिक ज्ञान है। धन के लिए राज दरबार पर इस प्रकार घूमते हैं जैसे हरहट गौ। आप लोगों ने देखे होंगे जो हरहट गाय होते हैं, वो जगह जगह इधर उधर घूमते रहते हैं। साहब कहते हैं उसी प्रकार से पाप वासना से घिरे स्वामी लोग भी लोभी, लालची और लंपट होते हैं, जो पीतल के समान खटाई पड़ने पर स्वच्छ दिखाई पड़ता है, थोड़े समय के लिए वह चमकता। उसी प्रकार से थोड़े समय के लिए ज्ञान भजन सत्संग करेंगे, लेकिन ज्यों का त्यों फिर वही दलदल में, वही माया मोह में फंसे रहते हैं। साहिब इसलिए कहते धन के लिए राज दरबार पर इस प्रकार घूमते जैसे हरहट गौ। तारा मंडल बैठ के चांद बड़ाई खाए, उदय भया जब सूर का तब तारा छिप जाए। तारा मंडल में बैठकर चंद्रमा अपनी बड़ी बड़ाई हाँकता है, परंतु जब सूर्य उदय हुआ तब तारे सहित चंद्रमा छिप जाता है। साधारण लोगों में वाचिक ज्ञानी लोग अपने ज्ञान की डींग हाँकते हैं। थोड़ा बहुत ज्ञान प्राप्त कर लिए और उसी ज्ञान को लेकर इतने डींग हाँकते हैं कि हमारे से बड़े और कोई ज्ञानी नहीं है। लेकिन कहाँ फंसे हैं? दलदल में फंसे हुए। अपने पुत्र, बहू, बेटे माया मोह में इतने ग्रसित हैं, लोभ में, और अपने को वाचिक ज्ञानी मानते, अपने को श्रेष्ठ ज्ञानी मानते, और जो वैराग्यवान संत गुरुजन हैं उसको तो कुछ मानते नहीं। सद्गुरु कहते हैं कि इसी प्रकार से जब सच्चे संत, विरक्त संत मिल जाते हैं तब वे लज्जित हो जाते हैं, उनका सारा अभिमान चूर हो जाता है। देखन का सब कोई भलो, जैसे सित का कोट, रवि के उदय न दी सही, बंधे न जल की पोट। देखने मात्र के लिए सब कोई अच्छे लगते हैं, जैसे बर्फ का किला देखने में कितना सफ़ेद और कितना पवित्र दिखाई पड़ता है, मन को मोह लेता है, परंतु सूर्योदय होते ही वह पिघल कर समाप्त हो जाता है। जल की गठरी कहीं बंधती नहीं है। उसी प्रकार से नकली लोगों का ज्ञान क्षणिक होता है। जो दिखावे का ज्ञान कहते हैं, दिखावे का भक्ति करते हैं, दिखावे का भजन कीर्तन करते हैं, उनका ज्ञान क्षणिक होता है। क्षण में तो वैराग्य की बात करेंगे, माया मोह से दूर रहने की बात करेंगे, लेकिन उसी में जाकर फिर लिपट जाएंगे। सद्गुरु कहते हैं नकली लोगों का ज्ञान इसी प्रकार से दिखावा होता है। कबीर व्यास कथा कहे, भीतर भेदे नाही, औरों को प्रमोदता गए मुहर का माही। पंडित जी कथा कहते हैं, परंतु उन्हीं के हृदय में वे बातें नहीं बेधती हैं। कितने ऐसे कथा करने वाले हैं, कहते हैं क्रोध नहीं करना चाहिए, लोभ नहीं करना चाहिए, ईर्षा नहीं करना चाहिए, लेकिन वही क्रोध, लोभ, ईर्षा के राग देश में रात दिन जल रहे। सद्गुरु कबीर साहब उदाहरण देकर समझाते हैं कि पंडित जी कथा कहते हैं, परंतु उनके खुद के हृदय में वो बातें नहीं बेधती है, वो बातें नहीं उतरती है। कहते तो जरूर हैं, अब कहते किसके लिए हैं? दूसरे के लिए कह रहे हैं, अपने लिए नहीं कह रहे हैं। अपना तो कुछ भी सुधार नहीं है और दूसरे को सुधार करने की डींग झाड़ते हैं।
दूसरे को तो ज्ञान उपदेश करते हैं और स्वयं रुपये के लोभ में पतित हैं। इस प्रकार से साहब लोभी गुरु लालची गुरु के संबंध में कहते हैं, कबीर कहीं पीर को समझावे सब कोई, संशय पड़ेगा आपको औरों कहेगा होय। कबीर साहब उन गुरु लोगों के प्रति खेद कर कहते हैं कि जो स्वयं शिष्य भाव में उतरे बिना गुरु बन गए हैं और सबको ज्ञान उपदेश करने लगे। वे स्वयं तो अज्ञान में पड़े हैं, फिर अन्य के सामने ज्ञान की बातें झाड़ने से क्या होता है। साहब कहते हैं कि जो डायरेक्ट गुरु बन गए, ना किसी संत से दीक्षा लिया, ना किसी से गुरु से दीक्षा लिया, ना वैराग्य और ज्ञान की बातें उनके भीतर में हैं, परंतु ज्ञान की डींगे मार मार करके अपने शिष्य को वो ज्ञान दे रहे हैं। जो स्वयं शिष्य भाव में उतरे बिना गुरु बन करके अपने शिष्य बना करके उनको उपदेश करने लगे, ऐसे लोग, सदगुरु कहते ऐसे लोग तो महान अज्ञान में धसे हुए हैं। इनके जीवन में कोई प्रकाश नहीं, ये तो डूबेंगे, साथ साथ अपने शिष्यों को डुबाएंगे। वे स्वयं तो अज्ञान में पड़े हैं, फिर अन्य के सामने ज्ञान की बातें झाड़ने से क्या होता है। कबीर सुनावत दिन गए उलझ न सुलझा मन, कहें कबीर चेता नहीं अजहूं पहला दिन। दूसरे को उपदेश सुनाते सुनाते जीवन के सारे समय समाप्त हो गए। कितने ऐसे लोग होते हैं जो दूसरे के केवल उपदेश करते रहते हैं और अपने जीवन में कोई सुधार नहीं, पूरा जीवन दूसरे को उपदेश करने में व्यतीत कर देते हैं। सद्गुरु कहते हैं ऐसे लोग उपदेशक गुरु का ही उलझा हुआ मन नहीं सुलझता। वो स्वयं का मन उलझा हुआ है, स्वयं का मन ही सुलझता नहीं। कबीर साहब कहते हैं कि ऐसे ज्ञान मदी लोग स्वयं नहीं सावधान होते, प्रतीत होता है कि परमार्थ घेरा में आए उनका पहला ही दिन है। साहब कहते हैं परमार्थ के रास्ते में आए उनका ये शुरुआत ही है। इस प्रकार से सद्गुरु जो है उन ज्ञान उपदेश करने वाले लोगों को साहब कहते हैं, उसके विषय में कहते हैं, क्योंकि ऐसे लोग संसार में बहुत ज़्यादा की संख्या में हैं। खुद का मन उलझा हुआ है और दूसरे को ज्ञान बात बता रहे हैं। खुद स्वयं झंझट में फंसा हुआ है, लोभ मोह में फंसा हुआ है और दूसरे को ज्ञान उपदेश कर रहे हैं। ऐसे लोग साहब कहते हैं, ऐसे लोग परमार्थ के घेरे में आए उनका पहला ही दिन है, शुरुआत का जीवन है। अमरापुर को जात हूँ सब सो कहूँ पुकार, आवन होए तो आइए सूरी ऊपर यार। अमर स्वरूप स्थिति, साहब कहते हैं अमरापुर अर्थात अमर स्वरूप स्थिति में स्थित होकर विवेकी पुरुष अपना कल्याण कर अन्य को उस सत्य का उपदेश करते जाते हैं। हे मित्र, आना हो तो आ जाओ, सत्य के ऊपर चढ़ना सूली के ऊपर चढ़ना है। स्वरूप स्थिति का बोध, स्वरूप स्थिति का ज्ञान उस सूली पे चढ़ने के समान है, जिससे जो सूली पे चढ़ता है और सूली पे चढ़ करके जो कोई बचता तो नहीं। साहब कहते हैं उसी प्रकार से जो स्वरूप स्थिति है, अमरत्व स्थिति है, विवेकी पुरुष अपना कल्याण कर लिए। स्वरूप स्थिति प्राप्त करके विवेकी साधक संत जन अपना तो कल्याण कर लिए और उस सत्य का उपदेश भी करते रहे अपने शिष्यों को। तो साहब कहते हैं कि स्वरूप स्थिति में चढ़ना सूली के ऊपर चढ़ने के समान कठिन है। इंद्रिय को बस नहीं छोड़ चले परिवार, दुनिया पीछे यूं फिरे जैसे चाक कुम्हार। जिनकी एक भी इंद्रिय अपने वश नहीं है और घर घर परिवार
को छोड़कर साधु वेश धर लिए। ऐसे लोग लालच में पड़कर संसार के पीछे इस प्रकार घूमते हैं जैसे कुम्हार का चाक चक्कर काटता रहता है। सदगुरु कबीर साहब यहाँ पर उन साधक के ऊपर प्रहार करते हैं, उन साधक को चोट करते हैं। इंद्रिय स्वयं की एक भी इंद्रियां वश में नहीं है और धन दौलत घर परिवार सबको छोड़कर साधु वेश धारण कर लिए। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि ऐसे लोग कैसे हैं, तो जिस प्रकार से कुम्हार के पीछे चाक घूमता है उसी प्रकार से दुनिया के पीछे इन लोग घूमते हैं। लालच लोभ में पड़कर संसार के पीछे इन लोग घूमते हैं। तो ऐसे लोगों का कल्याण कभी भी नहीं हो सकता, ऐसे लोगों का उद्धार कभी भी नहीं हो सकता। इसलिए सावधान हो जाओ, अपने मन और इंद्रियों को वश में करो अगर वास्तविक में कल्याण चाहते हो तो। घर परिवार छोड़ देने से मन की वासनाएं, मन की लोभ ईर्षा राग द्वेष नहीं समाप्त होते। असली त्याग तो यही है कि अपने मन के सारे विकारों को त्याग दें। घर परिवार को छोड़ना तो आसान है, लेकिन मन के विकार को, मन की लोभ ईर्षा राग द्वेष मोह को, आसक्ति को, विषय वासनाओं को त्यागना बड़ा कठिन है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि ऐसे लोगों की स्थिति जैसे कुम्हार के पीछे चाक घूमता है, कुम्हार का चाक चक्कर लगाता रहता है, उसी प्रकार वो संसार में चक्कर लगाते रहते हैं। तो साहब कहते हैं पहले अपने मन इंद्रियों को स्वश कर पीछे साधु वेश धारण करना चाहिए। पहले घर में ही साधना अपना कर लेना चाहिए। जब मन में पक्का हो जाए, जब वैराग्य दृढ़ हो जाए, तभी घर परिवार का त्याग करना चाहिए और पुनः गुरु के पास जाकर गुरु से साधना, ध्यान, स्वाध्याय ये प्राप्त करना चाहिए। लेकिन ऐसे कितने साधक हैं, मुश्किल से 4 महीना 6 महीना गुरु के शरण में रहते हैं, उसके बाद पुजवाने के लिए वो संसार में घूमते रहते हैं। ऐसे साधु, ऐसे साधक का मन कभी भी डिग सकता है, वह कभी भी पतित हो सकता है। साहब कहते हैं कि साधु होना चाहिए पक्का होए के खेल, कच्चा सरसों पेड़ के खरी भया न तेल। साहब कहते हैं साधु कैसा होना चाहिए, पक्का होना चाहिए, अपने मन और इंद्रियों पर संयमित रहकर साधना में रत रहना चाहिए। नहीं तो उसी प्रकार से वो पतित होगा जिस प्रकार से कच्चा सरसों के पेरने से ना उसमें खली निकलती है और ना ही उसमें तेल निकलते। उसी प्रकार ना तो उनके अंदर ज्ञान वैराग्य कुछ भी धंसने वाला नहीं, उतरने वाला नहीं। इसलिए साधु होना है तो पक्का अपने साधना में लीन होकर आत्म कल्याण करना चाहिए।